हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पेटीएम से पोस्टपेड लोन किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस तरह से आपको बिना इंटरेस्ट के आपको ये पेटीएम पोस्टपेड लोन मिलता है और आप किस तरह से आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप किस तरह से पे करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपके फ़ोन में पेटीएम ऐप आपके फ़ोन में होगा तो आपको इस तरह का आइकन दिखाई देगा। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना है पोस्टपेड। तो चलिए मैं पोस्टपेड टाइप कर देता हूँ। तो वैसे मैन्युअली भी आप ढूंढ सकते हैं, वैसे अगर सर्च बार में लिख के करोगे तो भी आपको पेटीएम पोस्टपेड लिखोगे तो आपको आइकन ये वाला आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको पेटीएम लिमिट मिलेगी, जिससे आप ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग कर सकते हैं और ईएमआई भी बना सकते हैं अगर आपको ऑप्शन आता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको लोकेशन वगैरह का अलाउ वगैरह मांगेगा तो ये कर देना है, आपको अलाउ ओके कर देना है। तो इसके बाद में थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और नीचे में लास्ट में आपको मेल आईडी देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको केवाईसी, जिसमें आपको फिजिकल फेस वगैरह आपको देना है, जिसमें आपको फेस कैप्चर करने के लिए परमिशन मांग रहा है तो आपको इसको अलाउ कर देना है। तो फेस स्कैन होने के बाद में आपको कुछ देर प्रोसेसिंग होगा तो आप प्रोसेसिंग होने दें। तो जैसे ही ये प्रोसेसिंग होगा आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ सब कुछ। तो शायद मेरा पैन कार्ड सही नहीं डला, पैन कार्ड नंबर, तो मैं दोबारा री एंटर कर देता हूँ। अगर आपको कोई पैन कार्ड वगैरह री एंटर नहीं हुआ तो आप री एंटर भी हो सकेगा। ठीक है, और आपकी पेटीएम की केवाईसी होना आवश्यक है, अभी आपको पेटीएम पोस्टपेड लोन मिलेगा। तो आप रिटेलर से कहीं भी आपका पोस्टपेड है, जो भी आपकी लोकेशन, तो आपको उस हिसाब से देना होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड दिया जाता है, जिसमें सिंपल ओटीपी होता है ये। तो आपको इस ओटीपी को इंटर कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ टाइम प्रोसेस होगा, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको ये चेकिंग करेगा ऑनलाइन। तो आपको कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह आएगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पोस्टपेड लिमिट दी जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा फर्स्ट में, जो भी मेरा नाम प्रवेश है और मुझे 6,000 की मुझे लिमिट मिली है और मैं गेट प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो ये है जी, मुझे गेट पेटीएम पोस्टपेड मुझे लिमिट मिल चुकी है। तो आपको इस तरह से आपने क्लिक करना है और आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको पेटीएम पोस्टपेड लिमिट मिल जाएगी, जिसमें आपको पीएस पासबुक, होम पेज और ईएमआई में, अगर आपको ऑप्शन आता है ईएमआई का तो आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे इसमें सभी यानी कि हैं इसमें ऑप्शन, जो भी आप करना चाहें, पेटीएम पोस्टपेड जो भी आप रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं, तो मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का देख लेता हूँ। तो इस तरह के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आप करवाना चाहें, जो भी आप रिचार्ज करना चाहें, उस हिसाब से आपकी पेमेंट कट होगी। तो ये जो आपको सेटिंग दिखाई दे रही है, ये अगर आपके डेबिट कार्ड में बैलेंस लो है तो आप इसमें इस ऑप्शन को अलाउ करते हो। तो आपको अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस लो है तो यहाँ से आपका डायरेक्ट जितना भी अमाउंट है तो यहाँ से डायरेक्ट उठा सकता है। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ये इस सेटिंग वाले ने नीचे से ऑप्शन वाले क्लिक करेंगे तो आप इस पर अलाउ करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको प्रोसेसिंग होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
वो आपको OTP डालना है। अगर इस सेटिंग को ऑन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अगर ऑफ़ करना चाहते हो तो ऑफ भी हो जाएगी। ये सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से आप OTP एंटर करेंगे। तो चलिए मैं कर देता हूँ और कन्फर्म पर, एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन अलाउ हो चुका है। इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट पे करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो जैसे आप पेटीएम पोस्टपेड लिखेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपका यानी सेलेक्ट बोर्ड करेंगे, जो भी आपका स्टेट का जो भी है सेलेक्ट बोर्ड कर लेंगे। मेरा जोधपुर का है तो मैं जोधपुर कर लेता हूँ। इसमें अपना KY नंबर देंगे जो बिल पर लिखा होता है, तो उसकी सारी डिटेल शो होने लग जाएगी। और इसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। ये 5528 है और कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। और इस तरह से आपको इसके अंदर आपको स्क्रॉल करते जाना है और आपको पेटीएम पोस्टपेड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो मुझे आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बिल वगैरह जो भी आप पे करना चाहते हैं आसानी से पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस तरह से आपको कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, रिवार्ड वगैरह जो भी हैं। तो इसके बाद आप अपने बिल की इनवॉइस जनरेट करेंगे। व्यू पर जाएंगे और डाउनलोड, नीचे की तरफ लिखा होगा ये डाउनलोड इनवॉइस है, आपको डाउनलोड कर लेनी है। किसी भी चीज़ की आप करते हो शॉपिंग वगैरह तो आप उसकी इनवॉइस वगैरह ज़रूर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इस तरह से पे वगैरह हो जाएगा। तो आप इनवॉइस डाउनलोड ज़रूर करिए। तो इस तरह से सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट नहीं मिल रही है तो आप अपनी पेटीएम की KYC अवश्य करवा लें किसी रिटेलर से जाके। अगर आपका बैलेंस जितना बचा हुआ है वो भी शो हो जाएगा आपकी पासबुक में पेटीएम पोस्टपेड में जा कर के। तो इस तरह से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो जैसे आपको 1 मंथ में आपको पे करना होता है, इसमें विदाउट इंटरेस्ट मिलता है आपको। इसके बाद आपको कैशबैक पर जाना है, आपका अपना कैशबैक रिवॉर्ड चेक कर लेना है जो भी पेटीएम से मिला है। तो इस तरह के ये मेरे 2 कूपन आए हैं, तो मैं ये पेटीएम फर्स्ट पॉइंट मिले हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो।